हेलो गाइज, आज की वीडियो हम बात करेंगे यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर सिविल इंजीनियरिंग की जो वैकेंसी आई थी उसकी आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो इस वीडियो हम कंप्लीट एग्जाम स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे, जिसमें ये चीज़ें भी हम नोट डाउन करेंगे कि प्रीवियस ईयर पेपर में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए थे, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उन इम्पोर्टेंट टॉपिक की लिस्ट, उनके बैटेज की, कौन सी सब्जेक्ट का कितना बैटेज है वो भी यहाँ पे हम देखेंगे। और हमें आने वाली एग्ज़ाम के लिए क्या स्ट्रेटेजी रखनी है वो सारी इसमें कम्प्लीटली आपका यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको डेफिनेटली हेल्पफुल रहेगा। ओके, सो एग्ज़ाम डेट अभी के लिए आ चुकी है आपकी 6 सितंबर। ठीक है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो यही एग्ज़ाम डेट है। पहले इसकी अलग थी, अभी चेंज कर दी गई थी बाद में। तो अगर आगे भी कोई चेंजेज होता है तो वो आपको बता देंगे। ठीक है, वैकेंसी इससे पहले 2021 में आई थी, तब ऑलमोस्ट 125 वैकेंसी थी और अभी इसकी ऑलमोस्ट हाफ हो चुकी है। तो अगर देखा जाए तो वैकेंसी में यहाँ पे डिक्रीमेंट आया है, तो डेफिनेटली कट ऑफ थोड़ी सी इंक्रीज होगी एज कम्पेयर टू लास्ट टाइम। ओके, सिलेबस एग्जाम पैटर्न आपको पता है, वैसे मैं एक बार बता देता हूँ कि हिंदी के आपके 25 क्वेश्चन होंगे, जो कि हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो टोटल आपके 75 हो गए। आपके 2 दिन पेपर चलेंगे। पहले दिन में फिर एक साथ ये होंगे, आपके साथ में 300 नंबर का आपका सिविल का आएगा, मतलब 100 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का, टोटल 375 नंबर और 2.5 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। और सिविल इंजीनियर पेपर 1 का मतलब है इसमें आपके हाफ सब्जेक्ट इसमें आएंगे और हाफ सब्जेक्ट बाकी के यहाँ पे पेपर 2 में आएंगे। ओके, पेपर 2 आपका नेक्स्ट दिन होगा, जिसमें जीके के 25 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा और वही सेम 75। और सिविल का जो है आपके 2 पेपर 2 उसमें भी 100 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का, मतलब 300, टोटल 375 और टाइम वही 2.5 घंटे। इसमें हर एक क्वेश्चन का जो नेगेटिव मार्किंग है वो उसका 1/3 मार्क है। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 1/3 हो गया इसका 1 नंबर, तो 1 नंबर नेगेटिव मार्किंग है। साक्षात्कार इंटरव्यू आपका रहेगा 100 मार्क्स का बाद में, ठीक है, एग्जाम क्वालिफिकेशन के बाद में। तो आपकी 375 प्लस 375 प्लस 100, 850 नंबर के हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे हिंदी के सिलेबस की। तो देखो, इन्होंने लिख रखा है कि लेवल होगा वो हाई स्कूल का होगा और आपके जो है वर्णमाला, पर्यायवाची, विलोम शब्द, एक शब्द और उसके बाद में उपसर्ग प्रत्यय, शुद्ध अशुद्ध, ठीक है, ये तद्भव, शब्द योग, मुहावरे, लोकोक्ति, संधि समास, विराम चिन्ह, कारक चिन्ह, ये सब यहाँ पे मोस्टली हिंदी के ऑलमोस्ट सभी टॉपिक ले लिए, कुछ बचा ही नहीं है वैसे तो ये चीज़ें यहाँ पे आपके सिलेबस में है। फिर हम बात करते हैं जीके को लेके। तो जीके का आपका सिलेबस इस तरह से डिवाइडेड है: हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन और कुछ आपकी करंट अफेयर। इसको भी यहाँ पे इस तरह से इन्होंने लिख रखा है। अब यहाँ पे यूपी के रेस्पेक्ट में कुछ भी दिया नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, क्योंकि एक आध क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, हमने पिछली बार का पेपर चेक किया था तो उसमें एक या 2 ही क्वेश्चन थे बस यूपी के रेस्पेक्ट में, ज़्यादा कुछ नहीं है लेन देना। तो आपको ओवरव्यू पता होना चाहिए एकदम शॉर्ट में, बाकी मेन आपको इंडिया जीके ही पढ़नी है। ओके, मैं आपको आगे टॉपिक भी लिस्ट कर दूंगा। सिविल इंजीनियर पेपर 1, देखो पेपर 1 में कौन कौन सी सब्जेक्ट आ रही है आपके। पहला आ रहा है आपके इंजीनियर मैकेनिक्स, सेकंड आ रही है आपकी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, देन आपका स्ट्रक्चर एनालिसिस, उसके बाद आपका स्टील, आरसीसी, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, मतलब सीपीएम पार्ट वाला पार्ट, और आपका सॉइल। ये तो हो गए आपके पेपर 1 के बाद। ठीक है, अब आती है बात पेपर 2 की। तो पेपर 2 में आपके कौन से सब्जेक्ट आते हैं? एफएम, ओपन चैनल फ्लो, हाइड्रोलिक मशीन, हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, और रेलवे, एनवायरनमेंट, सर्विंग, ये सब चीज़ें हैं जो आपके पेपर 2 में आएगा। ओके, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे पेपर के एनालिसिस की। तो देखो, आपका जो 2021 में पेपर हुआ था उसमें मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन लिख दिए कि विलोम शब्द के आपके 2 क्वेश्चन आए हैं, अनिकार्षी शब्द के 2 क्वेश्चन आए हैं, वाक्यांश के लिए 1 शब्द के भी 2 क्वेश्चन थे। तो यहाँ पे जिनके भी आपके 2 नंबर के हैं ये वाले टॉपिक, तो इनको थोड़ा सा आपको इम्पोर्टेंट वेटेज वाले हैं।
और ये जो बाकी के हैं इनसे सबसे एक एक क्वेश्चन आए हैं ऑलमोस्ट। तो ये आपका एक बैटेज था जो आपको इस अब इनमें आपके जिनका अच्छा बैटेज उनको थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटी आपको देनी है। इसी तरह मैं एक बार देखो सिविल पे बाद में आता हूँ, एक बार आपको जीके बता देता हूँ। पहले 25 वाला क्लियर कर देते हैं मैटर। तो जीके में आपके नंबर ऑफ हिस्ट्री से 7 क्वेश्चन थे, करंट अफेयर और गवर्नमेंट स्कीम से 7 थे लगभग, पॉलिटी के 6 क्वेश्चन थे और ज्योग्राफी में आपके 5 क्वेश्चन थे। इनमें से मात्र बता रहा हूँ 1 या 2 ही क्वेश्चन है जो यूपी जीके के स्पेशल थे, बाकी सारे ही क्वेश्चन इंडिया जीके से थे। और ये भी कुछ खास नहीं हो, नॉर्मल वाली बात है, मतलब एक तरह यूपी के स्पेसिफाइड कुछ नहीं पूछा इन लोगों ने। ठीक है, मैंने यहाँ पे टॉपिक्स भी लिखी दिए आपके। तो इंडियन हिस्ट्री में आपके क्वेश्चन जो आए थे वो एक तो वेद को लेके आया था, ऋग्वेद वगैरह, ऋग्वेद है ना, और एक चोल डायनेस्टी को लेके आया था। और यहाँ पे जो भी टॉपिक लिख रखे सब आपके यहाँ से क्वेश्चन आए थे, जैसे नंबर ऑफ लोकसभा मेंबर इन द कमेटी, तो ये इंडियन पॉलिटी में क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, करंट अफेयर के यहाँ पे हमने क्वेश्चन डाल दिए है। और इसी तरह से अगर बात करें यूपी स्पेसिफिक तो वो मैंने यहाँ पे लिख दी, लोकेशन ऑफ चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चंदौली डिस्ट्रिक्ट, ये क्वेश्चन आया था। मैचिंग अदर यूपी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विद देयर डिस्ट्रिक्ट का एक क्वेश्चन था। ठीक है, फैक्ट्स आए थे जो इनॉग्रेशन ऑफ कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो 2021, तो ये बेसिकली करंट अफेयर में भी बोल सकते हैं इसको। तो बस ये 2-3 क्वेश्चन ही थे यूपी के, बाकी कुछ नहीं था। बाकी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है, टॉपिक्स भी, वैसे आप पेपर पढ़ोगे आपको समझ में जाएगा। तो ये तो आपके इसका हो गया सीन। अब बात आते हैं हम सिविल इंजीनियरिंग का। ओके, तो देखो ये अपना पेपर 1 है, इसमें हाईएस्ट वेटेज की अगर आप देखे जाए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सॉइल, क्योंकि अकेले 26 क्वेश्चन आए आपके सॉइल से ही, तो ये तो आपको रट लेनी है। देन आरसीसी का भी अच्छा वेटेज है 16, उसके बाद बीएमसी भी 13 क्वेश्चन, सॉम और स्ट्रक्चर वही ऑलमोस्ट 10-10, और इन सब्जेक्टों के वेटेज फिर डिक्रीमेंट होता जा रहा है। तो बेसिकली अपना जो वेटेज है अब जो यही इस तरह से आया है। अब इसमें मैंने जो जैसे कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट वाला पार्ट है, सीपीएम पार्ट और वैल्यूएशन, ये दोनों एकदम कंबाइंड में आते हैं, तो इनको आप कंबाइंड भी ले सकते हो। ओके, और अगर हम देखे जाए तो इनमें टॉपिक्स कौन कौन से पूछे गए, तो देखो सॉइल मैकेनिक्स में पहला क्वेश्चन था ग्रेन साइज एनालिसिस से इफेक्टिव स्ट्रेस से। तो यहाँ पे एक एक टॉपिक को हमने लिख रखा है, आपको इस हिसाब से समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है उनका हाल। तो ये देखो यहाँ पे बाकी आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनके भी हम यहाँ पे लिखा हुआ है। वैसे देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जैसे एस्टिमेशन कॉस्टिंग इसमें अलग से नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए बाइफरगेट किया कि जो मेथड ऑफ एस्टिमेट क्यूब रेट के ऊपर और सिंकिंग फैक्टर पे क्वेश्चन पूछा गया था, अब इसको हम पढ़ते कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में दिया हुआ है ऊपर। ठीक है, और इसी तरह अगर पेपर 2 की बात की जाए हम यहाँ पे, तो अगेन यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो है ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद में सर्वेइंग भी अच्छा खासा इम्पोर्टेंट है। फिर आपका 17 क्वेश्चन आते हैं हाइड्रोलॉजी, ठीक है, और इसके बाद एफएम और ओपन चैनल मिला के 15 है, एनवायरनमेंट के 13 क्वेश्चन हैं और इरिगेशन वगैरह के 11 क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे तो हमारे ये 2 सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छा बैटेज है, तो आप इनको ध्यान में 2 क्या 3 ही मान लो। हाइड्रोलॉजी भी इतना छोटा सब्जेक्ट और अच्छा खासा बैटेज लेके गया है। अब इनके टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन में देखो कहाँ कहाँ से कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट, रोड डेवलपमेंट प्लान, सुपर एलिवेशन, सीबीआर मेथड, तो यहाँ पे सारे टॉपिक्स आपको लिख दिए हैं हमने। ट्रांसपोर्टेशन में आपका हाईवे और रेलवे भी आ जाएगा, एयरपोर्ट भी आ जाएगा। तो रेल करीब को लेके क्वेश्चन है, एयरपोर्ट की रनवे लेंथ को लेके क्वेश्चन है। तो ये सारे आपके यहाँ पे एक एक चीज़ हमने लिख दी है प्रॉपरली, आपको मेहनत करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मैं इसकी पीडीएफ आपको दूंगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, पर पीडीएफ आपको मिल जाएगी इसकी। ओके, आपको ये पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, और सिविल की गोली ऐप पे जाना आप, वहाँ पे आपको एग्जाम एनालिसिस नाम से एक मिलेगा ऑप्शन, वहाँ पे सारी पीडीएफ अपलोड है ऑलरेडी, एक ही जगह पे आपको बाकी एग्जाम्स की भी मिल जाएगी। अब मैं जिस हिसाब से पेपर पैटर्न फॉलो हुआ है, मैं आपको कुछ बुक्स सजेस्ट करूंगा जो आप पढ़ोगे तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। हिंदी के लिए आप आदित्य पब्लिकेशन वाली बुक ले सकते हो, काफ़ी अच्छी बुक है, यूपी के लिए स्पेशली रिकमेंडेड है। आप इसको लगा लोगे, इसका हिंदी का कोई भी क्वेश्चन आपके इससे बाहर नहीं जाएगा। अच्छा, एक काम और करना है, आप यूपीपीएससी का आप लेटेस्ट ट्रेंड चेक करना। इसका मतलब क्या होता है कि यूपीपीएससी ने जो भी रिसेंटली एग्ज़ाम करवाया है उनमें एक बार आप हिंदी के क्वेश्चन देख लेना, साथ ही साथ आपको जीके के क्वेश्चन भी देख लेना है, वो जीके में काम आ जाएंगे आपके।
ओके, जीके। अब देखो 25 नंबर की जीके आ रही है आपकी, मात्र 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, सॉरी 25 इंटू 3 है 75 मार्क्स। 25 क्वेश्चन में से आपके जो 5 से 7 क्वेश्चन तो करंट ही आ रही है आपकी। अब मैं इसके लिए बचे क्वेश्चन आपके कुछ 18, अब 18 क्वेश्चन के लिए आपको बहुत मोटी बुक तो मैं बताऊंगा तो टाइम वेस्टेज है। तो आप इसके लिए पतली सी बुक आती है मनोहर पांडे 50 रुपये की, ये ले लेना, इसमें आपका काम हो जाएगा मोस्टली। क्योंकि आप ल्यूसेंट पढ़ने बैठोगे उसमें 300-400 पेजेस है, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, करंट अफेयर आपको हर महीने हम प्रोवाइड करवा रहे हैं क्वेश्चन, इससे बाहर आपकी करंट नहीं जाएगी, इसमें से आपको सारा मिल जाएगा। आपको मिनिमम 1 ईयर की करंट अफेयर प्रिपेयर करनी है। ठीक है, तो ये आपको हर महीने की हम अपलोड करते ही है, पीडीएफ वीडियो टेस्ट फॉर्मेट में, वो आपको मिल जाएगी। ओके, सो ये जीके में आप इसको पढ़ लेना। जिन लोगों को नहीं हमें तो पीएचडी करनी है तो आप ल्यूसेंट पढ़ सकते हो। ठीक है, आप किरण की बुक पढ़ सकते हो, आप अरिहंत की बड़ी वाली बुक आती है वो भी आप रीड कर सकते हो, आप परमार सर की बुक पढ़ सकते हो, तो देर आर, और आप दिशा की बुक्स पढ़ सकते हो। तो देर आर लॉट्स ऑफ गुड ऑप्शंस। ओके, बट आई रिकमेंड दिस ओनली। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएगी आपको। ओके, नेक्स्ट हमारा फोकस होगा वो है सिविल इंजीनियरिंग पार्ट में। अब इसको कैसे प्रिपेयर करना है वो समझो। देखो सबसे पहले आपको लगाने हैं PYQ, और यूपीपीएससी जो भी एग्ज़ाम्स लेता है उनमें जो भी सिविल इंजीनियर के एग्ज़ाम्स हैं उनके आपको PYQ सबसे पहले देख लेने हैं। रीज़न, उससे आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा कि सिविल में ये लोग क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो आपका यूपीपीएससी ए भी हुआ था तो उसके भी क्वेश्चन एक बार आप देख जाना। अब बात आती है कि इसको कैसे करें कवर। तो देखो आपको पहले क्या करना, अपने नोट्स पढ़ने हैं, देन आपको क्वेश्चन से प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कहाँ कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक तो PYQ लगा सकते हैं, दूसरी आप चाहो तो ये SSC के PYQ की भी बुक भी लगा सकते हो। हालांकि ये JEE लेवल है और आप कहोगे ये लेक्चरर लेवल है ऐसा, लेकिन इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छे, आपका सारा कंसेप्ट बना देंगे अच्छे से, और सॉल्यूशन भी काफ़ी अच्छा डिटेल में है, तो डेफिनेटली ये रिकमेंडेड है। और अच्छे आपको क्वेश्चन लगाने हैं लेवल के, तो आप ESE में जो ईजी टू मॉडरेट क्वेश्चन है उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ESE PYQ को। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर आपकी बात आती है रिवीजन के लिए, तो आप सिविल बूस्टर को आप रिवीजन के लिए प्रैक्टिस कर सकते हो डेली। इसको आप डेली आराम से 2 घंटे मिनिमम अगर डेली आप करोगे तो आपका 50% पेपर डायरेक्ट यहाँ से फंस सकता है। ओके, तो आपको सिविल में इस तरह से चीज़ें रखनी है, और आपको इस एग्ज़ाम के लिए जो भी नोट्स है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, हमने अलग से भी एक टेलीग्राम बना रखा है यूपी स्पेसिफिक, वहाँ पे आपको पूरा मिल जाएगा। ओके, अब देखो एक और चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जैसे यूपी पॉलिटिकल लेक्चर का पेपर का सॉल्यूशन है, तो हमने इस तरह का सॉल्यूशन बनाया हुआ है, ये देखिए आप पूरा। तो इस तरह का आपको ऑलरेडी हमने सॉल्यूशन प्रोवाइड किया हुआ है, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक और चीज़, आपका इंटरव्यू है इसमें, तो ऐसा तो है नहीं इंटरव्यू के लिए अलग से पढ़ोगे, तो इससे अच्छा है कि जो भी पढ़ो उसको कंसेप्ट्स के साथ पढ़ो। ऐसे नहीं कि रटना नहीं है आपको, जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चन उनके पीछे क्या कंसेप्ट है वो साथ के साथ पढ़ते चलोगे। इंटरव्यू के लिए आपको कुछ भी अलग से नहीं पढ़ना, आपका साथ में ही यहाँ पे तैयार हो जाएगा। अब आपको चीज़ें मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा आपको शेड्यूल कैसे तैयार करना है मैं वो बता देता हूँ। तो डेली आपको मॉर्निंग में सबसे पहले 2 आवर्स आपको देने हैं आपके रिवीजन के लिए, स्पेशली सिविल इंजीनियर पार्ट में। तो आपको क्या करना है कि या तो खुद के शॉर्ट नोट्स बना लो, अगर आप नहीं बना सकते तो आप सीधा सिविल बूस्टर उठाओ और सुबह सुबह पढ़ने बैठ जाओ, और आपको 2 घंटे तक लगातार पढ़नी है, जितने पेजेस हो जाए बस वहीं तक क्लोज करके रख देना है। देन अब बात आती है कि आपको नॉन टेक्निकल के लिए, तो मैं आपको बोलूँगा कि इतना ज़्यादा आप टाइम नॉन टेक में आप अगर डेली का 1-1 घंटा, 1 घंटे हिंदी को और 1 घंटे आप जीके को दोगे तब भी काफ़ी है। और आपको क्या करना है, टेक्निकल में आपको बताया मैंने 2 घंटे तो आपको रिवीजन, और 4 आवर्स आपको देने हैं MCQs पर। सपोज करो आपने नोट से आज पढ़ा आपने सोम, तो सोम के आपको फिर क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक है, और उसके बाद में आपको चैप्टर वाइज टेस्ट लगाने हैं, और हर वीकली कोशिश करना, हर वीकली तो नहीं लेकिन बीच बीच में आपको यहाँ पे टेस्ट लगाते जाने साथ साथ ही, और फुल लेंथ भी ऐसा नहीं कि आप इंतज़ार करते रहो। ठीक है,
और कोशिश करना आप 1 घंटा निकाल के अपने खुद के अंदाज में नोट्स बनाना चालू कर दो चीज़ों को। शॉर्ट नोट इसमें इंक्लूड होंगे, प्लस जब आप टेस्ट प्रैक्टिस करोगे तो आपसे कुछ मिस्टेक्स भी होगी। उन मिस्टेक्स वाले चीज़ों को, पॉइंटों को वहाँ पे आप नोट डाउन करके उस रजिस्टर में ऐड ऑन कर सकते हो। तो इस तरह से आप चीज़ों को अपने हिसाब से एक शेड्यूल बनाइए। टेस्ट सीरीज आपको हमारे यहाँ पे मिल जाएगी। आप 2 टेस्ट सीरीज मैं यहाँ से रिकमेंड करूँगा। आप एक तो आप टेक्स्ट बुक की लगा सकते हो और एक आप सिविल की गोली की लगा सकते हो। सिविल गोली ऐप पे आपको मिल जाएगी ये टेस्ट सीरीज, ऐप और वेबसाइट दोनों पे, civilkigoli.com या प्ले स्टोर पे जाइए और सिविल की गोली सर्च कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारे टेस्ट मिलेंगे, 300 प्लस है एक्चुअली, और भी ज़्यादा ही है। तो ये आप टेस्ट सीरीज रिकमेंडेड है, आप यहाँ पे इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको फाइनल समरअप कर देता हूँ वीडियो का। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपका स्टडी मटेरियल फिक्स करने की, मुझे क्या क्या पढ़ना है, तो उनको आप फिक्स करो, कलेक्ट करो और उनसे आप पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है, आपका जो भी है पैटर्न समझो पहले एग्जाम का कि PYQ में किस तरह के क्वेश्चंस किए गए हैं, उनके आधार पे आप नए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चालू कीजिए। टाइम मैनेजमेंट आपको फिक्स करना है कि मुझे किस हिसाब से पढ़ना है, कब कब कितना टाइम देना है किस सब्जेक्ट को। ऐसा नहीं कि एक ही सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा टाइम आपने वेस्ट कर दिया। ठीक है, और कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपको इंटरव्यू में भी काम आएंगे। सिर्फ एग्जाम नहीं निकालना रट के, यहाँ पे इंटरव्यू भी है। PYQ सबसे पहले सॉल्व करने हैं ताकि आपको पैटर्न समझ में आए। ठीक है, और टेस्ट सीरीज आपकी गलतियों को और आपको इम्प्रूवमेंट में बहुत एक्यूरेसी आपकी बढ़ाएगी। ठीक है, और आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। वैकेंसी का मैं ये सब चीज़ें नहीं सोचनी है, आप पॉजिटिव माइंडसेट से तैयारी कीजिए, रिवीजन कीजिए, डेफिनेटली आप सिलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, और इस एग्ज़ाम के आपका कोई भी अलग क्वेरी हो इसके रिगार्डिंग तो आप ज़रूर कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।